तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुई एंस्ट्रल ग्राउंड में मौजूद अपने सभी सोल्जर्स को लेडी होंगयान और क्वेनचैन को ढूंढने में लगा देता है। दूसरी ओर क्वेनचैन ने लेडी होंगयान को अपने द्वारा क्रिएट किए गए स्मॉल वर्ल्ड में भेज दिया होता है और तो और वह खुद टाइनू का रूप लेकर एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है जिससे किसी को भी उसके ऊपर शक ना हो। दूसरी ओर सभी डेमोनिक सोल्जर हर जगह पर क्वेनचैन और लेडी होंगयान को ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक डीमन सोल्जर उस जगह पर भी आ पहुंचता है जिस जगह पर टाइनू के रूप में बैठा क्वेनचैन कल्टीवेशन कर रहा होता है और अब वह क्वेनचैन को देखते हुए बोलता है सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने का ऑर्डर दिया गया है, तो आखिर तुम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। अभी क्वेनचैन अंगड़ाई लेते हुए बोलता है जी फैमिली के सभी लोग घटिया है, कोई मुझे यहाँ पर चैन से बैठकर कल्टीवेशन भी नहीं करने दे रहा है। और अब क्वेनचैन उस सोल्जर के द्वारा बताए गए जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है जिस जगह पर पहले से ही जी फैमिली के डिसाइपल्स मौजूद होते हैं। तभी एक सोल्जर चिल्लाते हुए वहां पर अनाउंसमेंट करता है कि इस जगह पर मौजूद कोई भी पर्सन बिना हमारी परमिशन के इस जगह से नहीं हिलेगा और अगर किसी ने भी इस जगह से कहीं जाने की कोशिश की तो मैं उसके दोनों पैर काट दूंगा। तभी कुछ सोल्जर्स भागते हुए उस जगह पर आते हैं और अब वह वहां पर खड़े सोल्जर को बताते हैं कि उन्होंने पूरे के पूरे टावर को सर्च कर लिया है पर उन्हें इस जगह पर कोई भी नहीं मिला। यह सुनकर उस सोल्जर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए बाकी सोल्जर से बोलता है टाइम वेस्ट करना बंद करो, एक और बार जाकर अच्छे से पूरे के पूरे टावर को खंगालो, वह लोग यहीं पर कहीं छिपे होंगे। तभी जीरो आगे बढ़ते हुए बोलता है सीनियर आखिर इस जगह पर क्या चल रहा है और आखिर आप लोग किसे ढूंढ रहे हो। तभी वह सोल्जर बोलता है तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हमारे एक गार्ड ने यहाँ पर हमारे सीक्रेट रूल को तोड़ा है और पनिशमेंट के डर से वह कहीं पर जाकर छिप गया है, हम उसी को यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। वह सुनते ही क्वेनचैन हंसने लगता है और बोलता है अगर तुम्हारे एक सोल्जर ने यहाँ पर तुम्हारे किसी सीक्रेट रूल को तोड़ा है तो तुम उस सोल्जर को ढूंढने के बजाय आखिर हमें यहाँ पर क्यों परेशान कर रहे हो। या तो तुम एक मंद बुद्धि इंसान हो या फिर तुम्हारे पास वेस्ट करने के लिए काफी ज्यादा टाइम है। यह सुनते ही उस सोल्जर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में क्वेनचैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है पर तभी क्वेनचैन उसका हाथ मोड़ देता है। अब वह सोल्जर वहां पर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है जो देखते ही क्वेनचैन बोलता है मंद बुद्धि के साथ साथ तुम यहाँ पर बेहद कमजोर भी हो, आखिर तुम जैसे सोल्जर्स जी फैमिली के एंस्ट्रल ग्राउंड को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तभी जीरो आगे आते हुए वहां पर क्वेनचैन को शांत करने लगता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है ब्रदर टाइनू प्लीज मेरे लिए आप इस सोल्जर को यहाँ से जाने दीजिए वरना यहाँ पर काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब यह सुनते ही क्वेनचैन उस सोल्जर को छोड़ देता है। तभी वह सोल्जर उठकर खड़ा होता है और अब वह अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उससे क्वेनचैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है पर जीरो उसके सामने आते हुए उसे रोक देता है और बोलता है सीनियर ब्रदर टाइनू की ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज आप इस बात को यहीं पर खत्म कर दीजिए वरना हम सभी लोगों के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यह सुनते ही वह सोल्जर वहां पर शांत हो जाता है और अब वह सोल्जर क्वेनचैन को देखते हुए बोलता है मैं तुम्हारी इस बेहूदगी के बारे में एंसेस्टर को जरूर रिपोर्ट करूंगा और फिर एंसेस्टर ही यहाँ पर तुम्हारा फैसला करेंगे। तभी उस जगह पर ग्रेट एल्डर के साथ सुई आ पहुंचता है और अब उन दोनों को देखते ही सभी लोग बो डाउन करते हुए उन्हें ग्रीट करते हैं। अब ग्रेट एल्डर बोलता है एंसेस्टर ने यहाँ पर यह फैसला किया है कि तुम लोगों का बैप्टिज्म जो यहाँ पर आज से कुछ दिनों के बाद होने वाला था वह आज ही होगा और आज ही तुम्हें यहाँ पर अपना बैप्टिज्म कंप्लीट करने के बाद एंस्ट्रल ग्राउंड से बाहर भी भेज दिया जाएगा, तो सभी लोग यहाँ पर अपने बैप्टिज्म के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनते ही जीरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है मैं काफी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहा था, वैसे भी इस जगह पर बैठे बैठे मैं बोर हो गया था। दूसरी ओर क्वेनचैन सोच रहा होता है सुई और ग्रेट एल्डर को हमारे इस ग्रुप के ऊपर शक हो गया है, उन्हें लग रहा है कि हमारे इस ग्रुप में मौजूद कोई पर्सन लेडी होंगचैन के साथ मिलकर काम कर रहा है, इसीलिए यह सभी लोग बैप्टिज्म सेरेमनी को इतनी जल्दी कर रहे हैं जिससे इस ग्रुप के अंदर मौजूद गद्दार के बारे में इन्हें पता चल सके। और अब वह आगे बढ़ते हुए बोलता है मैं भी काफी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहा था, जितनी जल्दी यह बैप्टिज्म यहाँ पर कंप्लीट होगा उतनी ही जल्दी मुझे रोयू से मिलने का मौका मिलेगा, तो जल्दी से जल्दी इस बैप्टिज्म को यहाँ पर स्टार्ट करो। अब यह सुनते ही सुई सभी लोगों को अपने साथ चलने के लिए बोलता है और अब वह उन सभी लोगों को अपने साथ लेकर टावर की और भी ज्यादा गहराई में जाने लगता है। वहीं पर वह सभी लोग टावर के जितना अंदर जा रहे होते हैं मौजूद सिक्योरिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जा रही होती है। तभी ग्रेट एल्डर बोलते हैं यह बैप्टिज्म सेरेमनी तुम सभी लोगों के लिए एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी तुम सभी लोगों को एक एक रूम के अंदर भेजा जाएगा जिस रूम के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी होगी
और तुम सभी लोगों को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना है, जिससे तुम्हारी पावर यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह सुनते ही सुडोंग काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह लगातार ग्रेट एल्डर की तारीफ करने लगता है। दूसरी ओर क्विंचेन मन ही मन सोच रहा होता है, ग्रेट एल्डर यहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे इस बारे में अच्छे से पता है। डीमन क्रिस्टल का यूज करते हुए पहले ग्रेट एल्डर ने यहाँ मौजूद सभी लोगों की बॉडी के अंदर डीमन सीड को प्लांट कर दिया और अब यह हम सभी लोगों को अपने साथ लेकर एक डेमोनिक रूम के अंदर जाएगा, जहां पर काफी ज्यादा मात्रा में डेमोनिक एनर्जी मौजूद होगी और उस डेमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से इन सभी लोगों की बॉडी के अंदर मौजूद डीमन सीड एक्टिवेट हो जाएगा। अब सुई सभी लोगों को अपने साथ लेकर एक बड़े से दरवाजे के पास आता है और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए उस दरवाजे को ओपन करता है और अब सभी लोग देखते हैं कि वह दरवाजा सीधा उन्हें एक टनल के अंदर लेकर जा रहा होता है। वहीं पर जैसे ही वह लोग उस टनल के अंदर एंटर करते हैं, उन्हें वहां पर काफी ज्यादा ठंड लगने लगती है। अब सुई सभी लोगों को अपने साथ लेकर एक कमरे के पास आता है। तभी ग्रेट एल्डर आगे बढ़ते हुए अपनी पावर का यूज करके उस कमरे के दरवाजे को ओपन करते हैं। तब जैसे ही वह दरवाजा ओपन होता है, उस कमरे के अंदर से काफी खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखते ही सभी लोग खुश होने लगते हैं क्योंकि उस कमरे के अंदर काफी ज्यादा डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद होती है। अब ग्रेट एल्डर जीरुआंग और जीरो को आगे बुलाते हुए बोलता है, तुम दोनों इस कमरे के अंदर जाकर कल्टीवेशन करोगे, क्योंकि तुम बचपन से जिस कल्टीवेशन टेक्निक का यूज करते आए हो उसके लिए यह स्पिरिचुअल एनर्जी परफेक्ट है और इस कमरे के अंदर मौजूद एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हारी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जो सुनते ही जीरो और जीरुआंग उस कमरे के अंदर चले जाते हैं। तभी सुडोंग ग्रेट एल्डर से बोलता है, एल्डर आखिर हमें किस जगह पर कल्टीवेशन करना है। ग्रेट एल्डर बोलता है, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। और अब ग्रेट एल्डर उन सभी लोगों को अपने साथ लेकर एक दूसरे कमरे के पास आता है और अब सुई आगे बढ़ते हुए उस कमरे के दरवाजे को ओपन करता है। अब जैसे ही उस कमरे का दरवाजा ओपन होता है, उस कमरे के अंदर से काफी खतरनाक डेमोनिक एनर्जी बाहर निकलती है, जिससे वहां पर सभी लोगों को और भी ज्यादा ठंड लगने लगता है। अभी ग्रेट एल्डर बोलता है, तुम सभी लोगों को इस कमरे के अंदर जाकर कल्टीवेशन करना है। इस कमरे के अंदर पिछले कमरे से भी काफी ज्यादा डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है और अगर तुम इस कमरे के अंदर कल्टीवेशन करते हो तो क्या पता तुम ब्रेक थ्रू करके मार्शल गॉड रैलम पर पहुंच जाओ। दूसरी ओर क्विंचेन समझ चुका होता है कि इस कमरे के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक डेमोनिक एनर्जी मौजूद है, इसीलिए अब वह आगे बढ़ते हुए बोलता है, ग्रेट एल्डर मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कहीं इस कमरे के अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं। यह सुनते ही ग्रेट एल्डर हंसने लगता है और बोलता है, आज से पहले तुमने कभी इतनी खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस नहीं किया है, इसीलिए तुम यहाँ पर ऐसा फील कर रहे हो। यह पूरा कमरा सुआनमिंग स्टोन से बना हुआ है और हजारों सालों से सुआनमिंग स्टोन एंस्ट्रल ग्राउंड के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, जिस वजह से इस कमरे के अंदर इतनी डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी जमा हो गई है। तो तुम्हें बस इस कमरे के अंदर जाकर कल्टीवेशन करते हुए अपने आसपास मौजूद एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। तुम अपने आप ही अपनी बॉडी के अंदर डिफरेंस महसूस कर पाओगे। यह सुनते ही सुडोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब वह ग्रेट एल्डर को थैंक्स करते हुए सबसे पहले कमरे की ओर आगे बढ़ता है। अब सुडोंग को आगे जाते हुए देखकर बाकी सभी कल्टीवेटर्स भी उसके पीछे पीछे कमरे की ओर जाने लगते हैं, जो देखकर क्विंचेन भी धीरे धीरे उस कमरे की ओर आगे बढ़ता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।